क्वेश्चन नंबर 29 जो है अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं देखो क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या है p हो तो फिर सिद्ध करो कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है sin थीटा। तो यहां से देखो जो आंसर नंबर है 29 उसकी एलएचएस साइड को अपन लेके चलेंगे। 29 और क्वेश्चन है अपने पास में। तो आपको दिया है क्या दिया है आपको कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू है p। तो फिर आपको प्रूफ करना है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो sin थीटा। तो फिर एलएचएस साइड अपन लेके चलेंगे। एलएचएस साइड अपने पास में p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में है p स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या है, p का मान क्या अपने पास में sec थीटा प्लस tan थीटा है। तो यहाँ रख दो आप sec थीटा प्लस में tan थीटा। तो ये तो आ गया p और उसका क्या है स्क्वायर और फिर है माइनस का 1। तो ये आ गया माइनस का 1। ऐसे ही नीचे देखो क्या है p स्क्वायर है, p की वैल्यू अपने पास में है sec थीटा प्लस में tan थीटा और उस p का क्या है स्क्वायर है और फिर है आपके पास में प्लस का 1। अब यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहां देखो आपके पास में है a प्लस b और उसका होल स्क्वायर। तो फिर यहां पे देखो आप यहां लिख रहा हूं मैं a प्लस b और उसका होल स्क्वायर क्या होगा आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab होगा। यहाँ पे a तो हो गया आपके पास में sec थीटा और b हो गया आपके पास में tan थीटा। तो यहाँ से देखो ये तो आ गया sec थीटा प्लस में tan थीटा का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे क्योंकि a है sec थीटा b क्या है tan थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा ये आ गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा तो आ गया tan स्क्वायर थीटा। फिर है प्लस 2 तो आ गया 2। फिर है sec थीटा इनटू में tan थीटा तो आ गया sec थीटा और इनटू में tan थीटा। तो फिर यहां से इसको सोल्व करोगे आप ये आएगा sec स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी b स्क्वायर। फिर है प्लस 2ab तो 2 में a में आएगा sec थीटा और b है आपका tan थीटा और फिर है माइनस का 1। इसके अपॉन में देखो क्या है, इसके अपॉन में भी वही है tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा और प्लस में आपके पास में 1। अब यहां से देखो इसको सोल्व करना है तो इसको अरेंज करना पड़ेगा अपने को। तो यहां पे देखो जो sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1 है उसको मैं एक जगह लिख रहा हूं यानी इसको मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और फिर आप लिख दो एज इट इज तो आएगा tan स्क्वायर थीटा और फिर आपके पास में 2 sec थीटा और tan थीटा। यहां पे देखो यहां से भी आप क्या करोगे इसको एज इट इज रखने दो तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में है 2 sec थीटा tan थीटा और ये आ गया प्लस का 1। अब यहां देखो अपन जानते हैं मैंने आपको सर्वसमीकरण बताई थी किसमें सर्वसमीकरण ये tan और sec में है। तो फिर देखो 1 प्लस में और tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में sec स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर यहां से tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल में क्या आ जाएगा इस 1 को मैं उस साइड भेजूंगा तो आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो फिर यहां देखो यहां पे मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में क्या रख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में रख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा। तो यहां तो मैं रख रहा हूं इसकी जगह ये तो आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस फिर है
tan स्क्वायर थीटा और फिर आपके पास में 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा। नीचे देखो, नीचे आप लिख सकते हो, ये तो आ गया sec स्क्वायर थीटा, तो इसको तो मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा प्लस इस tan स्क्वायर थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहां से देखो इस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और फिर है प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, तो ये आ गया 2 sec थीटा tan थीटा और फिर है प्लस में 1। तो यहां से देखो, जब इस यहां से आप सोल्व करोगे इसको आगे, तो देखो आपको क्या मिलेगा। यहां से देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या बन गया 2 tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर है प्लस, ये आ गया प्लस, फिर है 2 sec थीटा tan थीटा, तो ये आ गया 2 sec थीटा और tan थीटा। नीचे अपॉन में देखो क्या है आपके पास में, अच्छा इस -1 को और ये +1 है तो ये तो हो गया आपके पास में कैंसिल। sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन गया आपके पास में 2 sec स्क्वायर थीटा और फिर है आपके पास में 2 sec थीटा tan थीटा, तो ये आ गया प्लस 2 sec थीटा और आपके पास में आ गया tan थीटा। आगे देखो इस वाले पद में 2 tan थीटा है और इस वाले पद में भी क्या है 2 tan थीटा है, तो ऊपर से देखो मैं 2 tan थीटा तो ले रहा हूं कॉमन, तो जब 2 tan थीटा कॉमन आ गया तो यहां क्या बच गया 1 tan थीटा बच गया, तो आ गया 1 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा आ गया बाहर, तो क्या बच गया आपके पास में sec थीटा बच गया। नीचे देखो आपके पास में क्या है 2 sec थीटा, यानी 2 sec थीटा इसमें भी है और 2 sec थीटा इसमें भी है, तो उसको ले लो बाहर, तो आ गया 2 sec थीटा आ गया बाहर। यहां क्या बच गया आपके पास में 1 sec थीटा बच गया, प्लस है तो प्लस 2 sec थीटा बाहर आ गया, यहां क्या बच गया आपके पास में tan थीटा बच गया। अब यहां देखो, यहां आपके पास में है tan थीटा प्लस sec थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, तो दोनों चीजें तो एक ही है, बस इनको उल्टा करके लिख दिया। भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं tan थीटा प्लस में sec थीटा, तो यहां से ये हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास में आ गया tan थीटा और बटे में है आपके पास में sec थीटा। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो tan थीटा और tan थीटा आपके पास में होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, तो ये आ गया आपका tan थीटा, तो tan थीटा को मैं लिख रहा हूं sin थीटा और बटे में आपके पास में cos थीटा और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास में sec थीटा। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है आपके पास में 1 अपॉन में cos थीटा, तो फिर इस sec थीटा की जगह में क्या रख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा रख सकता हूं, तो ये तो आ गया sin थीटा और अपॉन में है cos थीटा और इसके मल्टीप्लाई में sec थीटा को लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन में cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा हो गया कैंसिल, आपके पास में क्या आ गया sin थीटा और जो कि किसकी वैल्यू है आपके पास में RHS की वैल्यू, तो ये किसका मान आ गया आपके पास में RHS साइड का मान आ गया। देखो LHS साइड अपन लेके चलेंगे, LHS साइड था अपना p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, तो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 लेके चले थे, इसको सोल्व किया अपन ने और सोल्व करने के बाद में लास्ट में अपने पास में जो फाइनली रिजल्ट आया है वो क्या है sin थीटा है और वो किसके इक्वल है RHS साइड के इक्वल है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन, शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, तो इन क्वेश्चनों की आप बार-बार प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33, एक्सरसाइज 7.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 30 न कि 33, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि cos a अपॉन cos b इज इक्वल टू है m,
और cos a अपॉन में sin b और वो है n के इक्वल। तो फिर आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर और इनटू में cos स्क्वायर जो b है वो किसके इक्वल है आपके पास में, n स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से देखो, यहां से इसका जो आंसर है, तो यहां से अपन करते हैं कि इसका जो LHS साइड है उसको लेके चलते हैं और RHS साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि LHS साइड और RHS साइड को प्रूफ कर सकते हैं दोनों को। तो यहां से देखो LHS साइड अपना और LHS साइड, यहाँ पे एक काम करो, आपको जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है, दिया है आपको और ये दिया कि आपको कि cos a अपॉन में cos b और वो है इक्वल किसके, n के। फिर है cos a अपॉन में है sin b और वो किसके इक्वल है, n के। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो यहां से देखो LHS साइड जो होगा वो आपके पास में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट 1 और ये है cos स्क्वायर b। तो यहां से देखो इसकी वैल्यू रखोगे आप, m की वैल्यू क्या है आपके पास में, cos a अपॉन में cos b है। तो फिर यहां रखोगे आप n स्क्वायर है तो फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं cos स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर b। तो आ गया cos स्क्वायर b। या अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि cos a बटे में cos b, ये m की वैल्यू है और उसका है आपके पास में स्क्वायर, फिर है प्लस, तो आ गया प्लस, फिर n की वैल्यू क्या है, cos a अपॉन में sin b, तो ये आ गया cos a अपॉन में sin b और उसका है आपके पास में स्क्वायर और ये हो गया ब्रैकेट बंद और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास में cos स्क्वायर b, तो ये आ गया cos स्क्वायर b। यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो यहां से ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर यानी अलग अलग कर रहा हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास में cos स्क्वायर a अपॉन में है आपके पास में cos स्क्वायर b, फिर प्लस cos स्क्वायर a और नीचे है आपके पास में sin स्क्वायर b और ब्रैकेट है बंद और इनटू में आपके पास में cos स्क्वायर b। यहां से देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास में cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b। तो ये आ गया आपके पास में एलसीएम cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b। ये आ गया आपके पास में एलसीएम। cos स्क्वायर b का भाग जब cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b में लगाओगे आप तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b हो गया कैंसिल। क्या आएगा आपके पास में sin स्क्वायर b और sin स्क्वायर b किससे मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से देखो ये तो आ गया cos स्क्वायर a और फिर ये क्या आएगा मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर b, फिर है प्लस cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b में आप भाग लगाओगे sin स्क्वायर b का, तो sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b हो गया कैंसिल, cos स्क्वायर b और क्या आएगा आपके पास में cos स्क्वायर a आएगा। तो यहां से देखो ये आ गया आपके पास में cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b। आगे जब सोल्व करोगे आप तो यहां से देखो, अच्छा मिनटू में इसकी ये भी चल रहा है cos स्क्वायर b चल रहा है। आगे इसको सोल्व करोगे तो देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास में, cos स्क्वायर a इसमें भी है और cos स्क्वायर a इसमें भी है। तो cos स्क्वायर a आ गया कॉमन आपके पास में, अंदर क्या बच गया आपके पास में cos स्क्वायर a आ गया बाहर, ये बच गया sin स्क्वायर b, तो इसको तो मैंने लिख दिया sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर b। नीचे आपके पास में cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास में cos स्क्वायर b। तो यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करोगे आप, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b हो गया कैंसिल,
और अपन ये जानते हैं, क्या जानते हो आप कि साइन स्क्वायर बी, तो यहां लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। थीटा कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे सेम होना चाहिए थीटा, तभी क्या होगा, साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो गया 1। आपके पास में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर बी, यानी आपके पास में जो फाइनली रिजल्ट आया है वो आया है कॉस स्क्वायर ए, तो ये तो हो गया आपके पास में कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में है आपके पास में साइन स्क्वायर बी, तो ये आ गया आपके पास में साइन स्क्वायर बी। ये किसकी वैल्यू आपके पास में, RLHS साइड की वैल्यू। आगे देखो RHS साइड आपको दिया है कि n स्क्वायर, तो फिर n स्क्वायर यानी इसको समीकरण नंबर आप 1 डाल सकते हो। तो RHS साइड चलोगे, RHS साइड आपके पास में n स्क्वायर, तो n क्या है आपके पास में, n है cos a अपॉन sin b, तो यहां से ये आएगा cos a अपॉन में sin b और उसका क्या है स्क्वायर, यहां से स्क्वायर अलग अलग करोगे तो आएगा cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2 मान लो। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि LHS साइड का वैल्यू क्या थी अपने पास में, cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b थी, और RHS की वैल्यू क्या आपके पास में, cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर थी। तो यहां से LHS इज इक्वल टू क्या हो जाता है, RHS हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये था अपना एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो 7.1 यहां से अपनी कंप्लीट होती है। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे, एग्जांपल्स है उनको सॉल्व करोगे, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को आप प्रिंसिपल सर के थ्रू मुझे कांटेक्ट करके आप इन जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हो। तब तक के लिए इन वीडियो को आप देखते रहिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। तो बार बार जब जितनी बार आप हो सकते हो उतनी बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, सर्व समीकरणों को याद करो, टेबल को याद करो, ताकि 6 जो एक्सरसाइज 6 है उसको आप कंप्लीट कर सको। अगर सर्व समीकरण याद है तो आप 7 जो एक्सरसाइज 7.1 है उसकी क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, उनको सॉल्व कर सकते हो। तो बार बार प्रैक्टिस करो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो।